दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार का चुनाव नतीजे आज आ गए। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, 202 सीटें जीतने में कामयाब हुए। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए में और महागठबंधन में लगभग 10% वोट शेयर का अंतर था और ये परिणाम बुरी तरह से अप्रत्याशित थे। किसी भी एग्जिट पोल में किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि एनडीए इतनी बड़ी जीत हासिल करेगा। ये बात तो बहुत से पत्रकारों ने कहा था कि महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपए डाले गए वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ एनडीए गठबंधन के लिए। इस चुनाव में लगभग 72% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि पुरुषों ने सिर्फ 61% वोट डाले। और कहीं न कहीं महिलाओं का एनडीए के पक्ष में इस तरह से मतदान करना ही एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ा जश्न है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, 89 सीटें जीती है। जेडीयू बताइए 100 सीटें लड़ी, 101 सीटों पे लड़ी और 89 जीत गए, लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। जेडीयू भी 101 सीटों पे लड़ी और उसने भी 85 सीटें जीत ली। एलजेपी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 19 जीत गई। जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों। आंकड़ा 202 का। लेकिन ये बीजेपी बिहार तो जीत गई, लेकिन उसके लिए यूपी में 2027 में अपनी सरकार को बचा पाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप बीजेपी का सामना अखिलेश यादव से है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय रथ रोका था उत्तर प्रदेश। लगातार वो एक्टिव रहते हैं और जैसे ही नतीजे आए, अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे वोट अधिक जो सर का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का जो कार्यक्रम यूपी में शुरू हुआ है, क्या हमारे जो पीडीएफ प्रहरी हैं, जो उन्होंने पीडीएफ प्रहरी बनाए हैं, वो हर बूथ पे ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी समाजवादी पार्टी के समर्थक या किसी भी आम मतदाता का नाम नहीं कटने पाएगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो आप बिहार जीत गए, लेकिन सर के जरिए जो सर का काम शुरू हुआ है वोटर लिस्ट रिवीजन का, बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में आप सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे वोटरों का नाम नहीं कटने देंगे। एक तो उन्होंने तैयारी कर ली। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बिहार में एनडीए की जीत में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, जनता उनसे नाराज नहीं थी। इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात यह थी कि जनता नीतीश कुमार को बदलना नहीं चाहती थी, लेकिन योगी की लोकप्रियता नीतीश की तरह नहीं है। नीतीश के ऊपर 20 साल के शासन में किसी एक जाति को के लिए काम करने का आरोप नहीं लगा। नीतीश ने इन 20 सालों में 3 साल तक 2 बार में आरजेडी के भी साथ सरकार चलाई और 17 साल तक बीजेपी के साथ चलाई। लेकिन योगी के पास, योगी सरकार से उत्तर प्रदेश में जनता खुश नहीं है। नतीजे आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिए थे। महागठबंधन के खिलाफ जो दूसरी बड़ी बात गई है कि ये या कांग्रेस के साथ भी महागठबंधन, मतलब अगर मैं बात करूं आरजेडी की और कांग्रेस की,
तो ये दलितों का वोट जीतने, दलितों का विश्वास जीतने में नाकाम रहा है। लेकिन यहां अखिलेश यादव लगातार दलितों का वोट, दलितों का दिल जीतने में लगातार कामयाब रहे। 2022 के चुनाव में भी उनको दलितों का वोट कुछ बड़ा मिला था और 2024 में तो इंडिया गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली थी। और एक चीज मैं बता दूं, अखिलेश यादव अब 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं और उनको पता है कि बीजेपी को कैसे रोकना है। बिहार में जब वोट का रिवीजन का काम चल रहा था, तब कांग्रेस और आरजेडी के लोग अलर्ट नहीं थे। इसीलिए आज जैसे ही नतीजे आए, इस नतीजे से सबक लेते ही, मैं बता रहा हूं, अभी परसों ही अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की, अपने बड़े नेताओं की बैठक की थी और तमाम बूथ लेवल इंचार्ज से लगातार वो बात कर रहे हैं और एक वोट प्रहरी बना रखा है, पीडीए वोट प्रहरी। देखिए उनका फोकस क्या है, वो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जो गलती हुई इंडिया गठबंधन से, जो मैंने दिन में भी कहा था लाइव में, कि इंडिया गठबंधन ने उप मुख्यमंत्री के लिए किसी दलित का नाम, किसी दलित को उप मुख्यमंत्री का पद देने की बात नहीं की थी। उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो घोषित कर दिया कि हम जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दलितों के लिए, जो दलित वहां 20 से 21% है, अगर किसी दलित नेता को उन्होंने उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता देते कि हम चुनाव जीतने पे इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो फर्क पड़ता। दूसरा, वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं और जो एक टेक्निकल गलती हुई आरजेडी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि एआईएमएम जो ओवैसी की पार्टी है, वो खुद चल के आई थी आरजेडी के पास कि हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी ने गठबंधन नहीं किया। जबकि पिछली बार भी 2020 में वो 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। ये बात ठीक है, चुनाव जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक पार्टी बदल के आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन ये जानकारी थी तेजस्वी को और राहुल को कि भाई सीमांचल में ओवैसी का वोट बैंक है, आपने उनके साथ समझौता नहीं किया। ओवैसी ने बीएसपी के साथ एक टेक्निकल, एक छोटा समझौता किया। नतीजा ये रहा कि ओवैसी 5 सीटें जीत गए और बहुजन समाज पार्टी भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 सीट पर लीड कर रही है। देखिए अभी यूपी चुनाव में लगभग 15 महीने का वक्त बाकी है और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो सबसे बड़ी बात तेजस्वी के खिलाफ गई कि उनके घर में बंटवारा हो गया। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप को ही पार्टी से बाहर कर दिया और तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। सोचिए, महुआ में जहां से तेज प्रताप लड़ रहे थे, वहां आरजेडी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि तेज प्रताप वहां चुनाव हार गए और राघोपुर में जहां से तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं, वह मुश्किल 12,000 वोटों से वो चुनाव जीत पाए। और परिवार में ये जो बिखराव हुआ, 2 भाई दोनों अलग अलग हो गए और जो बार बार तेज प्रताप आरोप लगाते रहे संजय यादव पर, संजय यादव जो तेजस्वी के मित्र बताए जाते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, टिकट के बंटवारे में उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे और यहां तक ये कहा जाता था कि तेजस्वी से आप तभी मिल सकते हैं जब संजय यादव चाहेंगे तो तेजस्वी से आपकी मुलाकात होगी। और सितंबर अक्टूबर के महीने में
तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, माफ कीजिएगा, जून के महीने में तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया। तो एक गलत संदेश गया। जब तेजस्वी अपने भाई को अपने साथ नहीं रख पाए, और यहां क्या है, क्यों बीजेपी को अखिलेश यादव को हराना मुश्किल है? बीजेपी ने, अखिलेश यादव ने 2017 की हार से सबक लिया और 2019 में उनके चाचा अलग होकर एक पार्टी बना लिया थे, शिवपाल यादव। 2022 चुनाव के पहले उन्होंने परिवार में को एक किया, चाचा को अपने साथ लाए। नतीजा यह रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा 47 से बढ़कर 111 तक, गठबंधन 125 पे आ गया। तो परिवार को एक किया, परिवार में कोई बिखराव नहीं दिखा 2019 के बाद से। नतीजा 2022 में देखा आपने, 2024 में देखा। तो तेजस्वी अपना घर ठीक नहीं रख पाए, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा तो निकाले, वोट चोरी का आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने हर बूथ पे अपने वोट प्रहरी, पीडीए, वो भी खासकर फोकस था पूरे एक एक बात। जब बात करते हैं अखिलेश यादव तो बार बार पीडीए की बात करते हैं, बात भी नहीं करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके अपीयरेंस में दिखता है। जहां भी जाते हैं, दलित समाज के जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको साथ लेके चलते हैं। बिहार भी कई जगह प्रचार करने के उनके मंच पे अवधेश प्रसाद दिखे, लेकिन तेजस्वी की पार्टी में कौन बड़ा दलित नेता है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बताइए। अखिलेश यादव बहुत पहले ही समझ चुके थे कि सपा के ऊपर जो एक इल्जाम लगता था कि मुस्लिम यादवों की पार्टी है, इस मिथ को लगातार तोड़ते रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 63 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 63 में सिर्फ 4 टिकट मुसलमानों को, 5 टिकट यादवों को, और बाकी 54 उम्मीदवार उन्होंने दलित और नॉन यादव ओबीसी और सामान्य वर्ग को दिया था। और जो सबसे बड़ी बात है जो तेजस्वी को सीखनी चाहिए, और एक सबक जो भाई, एक हार होती ठीक है, लेकिन इतनी करारी हार। आज तेज प्रताप के फेसबुक पोस्ट पे लिखा गया, पेज पे लिखा गया उनकी पार्टी के, कि तेजस्वी फेलस्वी हो गया। सोचिए, आप दलित और पिछड़ों को एक करना चाहते हैं और अपने बड़े भाई से आपकी बन नहीं रही है। आपने संजय यादव जो हरियाणा के, भाई एक बात समझनी चाहिए थी तेजस्वी यादव को कि ये ठीक है कि 2020 में आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जमीनी हकीकत ये थी कि तब लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। उसने 115 प्रत्याशी खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से जेडीयू को की सीटें कम हो गई थी, 33 सीटों का नुकसान हुआ था इस बार। और चिराग पासवान को एनडीए में दोबारा जोड़ने के लिए नीतीश कुमार उनके घर गए थे, और तेजस्वी ने चलकर, अरे भाई तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे थे, आप अपनी पार्टी का वहां प्रत्याशी नहीं खड़ा करते? और जो अखिलेश यादव बार बार पीडीए पीडीए बात करते हैं,
जो सबसे बड़ा हार का कारण बना है कि 36-37% वोट रहा है इस बार इंडिया गठबंधन का। इतना ही वोट पिछली बार भी था, और 37% वोट पिछली बार एनडीए का था, और 6% वोट अलग से चिराग पासवान की पार्टी का था। अब की बार वो एनडीए का हिस्सा बन गए, 43% वोट तो सीधे ये हो गया, प्लस साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन किया, और मांझी जी की पार्टी को भी ज्यादा वोट मिले। वो देखिए पूरा चुनाव उन्होंने कैसे जीता। एनडीए ने 5 पांडव की बात कर रहे थे आज एनडीए के तमाम नेता। कौन चेहरा था? सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, जीतन राम मांझी हमसे, और आरएसपी से उपेंद्र कुशवाहा। ये सब के सब लोग दलित और ओबीसी समाज के थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के ऊपर अपनी जाति को आगे बढ़ाने का गंभीर आरोप लगता है, और आपने देखा था कि बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को छोड़ के चले गए थे। नतीजा क्या रहा? और इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 1% ज्यादा वोट मिला था। तो अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार चुनाव जैसे, जिससे बिहार में आज जबरदस्त वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, और यूपी में भी ऐसा होगा, तो नहीं होगा। अखिलेश यादव को आज उन्होंने पहला काम किया कि भाई हमारे जो पीडीए वोट प्रहरी हैं वो एक एक बूथ पर ये इंश्योर करेंगे। जिस वक्त राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को ये इंश्योर करना था कि हमारे मतदाताओं के नाम न कटने पाए, उस वक्त आप यात्रा निकाल रहे हैं। और तो अखिलेश यादव ने अपनी स्ट्रेटजी तुरंत बदली, और वो लगातार दलित को अपने साथ जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। वो समाज के हर तबकों को जोड़ रहे हैं। ये बात सच है कि कई जगहों पर तेजस्वी ने भी सब जातियों को टिकट देने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो एम-वाई समीकरण से आगे नहीं निकल पाए। वो अन्य जातियों को महागठबंधन से नहीं जोड़ पाए, और उनके जो वायदे थे कि हर परिवार को, बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, उनके वायदे पर जनता ने भरोसा नहीं किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ऑलरेडी 2024 में मोदी, शाह और योगी को रोक चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद से लगातार वो फोकस करके काम कर रहे हैं। इसलिए 2027 में बीजेपी के लिए अखिलेश यादव को रोक पाना काफी मुश्किल है, या यूं कहीं नामुमकिन है। और योगी, चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, जिनको लेके दलित और पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, और बिहार में बता रहा हूं कि बिहार में तो नीतीश कुमार खुद ही ओबीसी जाति से आते हैं। तो इन परिस्थितियों में बीजेपी ने बिहार जरूर जीत लिया, लेकिन 2027 में अखिलेश यादव को रोक पाना मुश्किल है। तो ये मेरा आकलन है, और मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।